बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंसेस का हम राउंड अप कर रहे हैं, ठीक है। तो 3 टेंसेस हम पहले बात कर चुके हैं। प्रेजेंट, जो काम हो चुके हैं, पास्ट, जो काम हम फ्यूचर में करेंगे, मुस्तकबिल में, वो फ्यूचर। तो ये बुनियादी बातें तो हम कर चुके हैं। तो हमने ये जो गर्दान बनाई है ना, हमने वी से और प्ले से बनाई है। प्ले हमने एज अ वर्ब लिया है, काम, ठीक है। और हम बाद में ही से, आई से, किसी से भी बना सकते हैं, लेकिन इस सारे में हमने किया है। अब एक हमें पता है कि जो वर्ब होते हैं उसकी 3 फॉर्म्स होती हैं, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक। अब इसमें तीनों आएंगी, फिर हम देखेंगे कि पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल के इस्तेमाल में थोड़ा सा फर्क है, ठीक। ओके, स्टार्ट करते हैं जो काम कर चुके हैं पास्ट से। वी प्लेड, हम खेले थे, या मैंने खेला, हमने खेला। वी वर प्लेइंग, हम खेल रहे थे। वी हैड प्लेड, हम खेल चुके थे। वी हैड बीन प्लेइंग, हम खेल रहे थे कुछ अरसे से। वी प्ले, हम खेलते हैं। वी आर प्लेइंग, हम खेल रहे हैं। वी हैव प्लेड एंड वी हैव बीन प्लेइंग, हम खेल चुके हैं और हम खेलते रहे थे कुछ अरसे से, राइट। वी शैल प्ले, हम खेलेंगे। वी शैल बी प्लेइंग, हम खेलेंगे, खेल रहे होंगे रादर। वी शैल हैव प्लेड, खेल चुके होंगे। एंड वी शैल हैव बीन प्लेइंग, हम खेल रहे होंगे कुछ अरसे से, ठीक है। अब इसमें कलर स्कीम हमारी ये है कि जो ब्लैक है ना, ये सिंपल टेंस है जिसको हम मुतलिक कहते हैं, और जो जारी हैं वो रेड कलर के हैं। खेल रहे थे, खेल रहे हैं, खेल रहे होंगे। और जो कामिल हैं या मुकम्मल हैं, ये वो है जो काम मुकम्मल हो चुका है। वी हैड प्लेड, खेल चुके थे, खेल चुके हैं, खेल चुके होंगे। और मुकम्मल जारी, जिसमें कुछ अरसे से काम कर रहे थे, ठीक है। ये बात हम कर चुके हैं। अब इसमें 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। जो एक तो ये कि देखिए, ये जो प्लेड है ना, तीसरी फॉर्म जो इसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, ये जहां पे भी तीसरी फॉर्म आएगी उसके साथ कोई ना कोई हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब लगेगा। जैसे ये है प्लेड, लेकिन अकेला नहीं आया, हैड प्लेड, ठीक है। सेकंड फॉर्म जब आई है ना, वी प्लेड, तो ये अकेली आ गई है, राइट। इसी तरह हैव प्लेड, हैव प्लेड, तो ये आपने ख्याल रखना है कि कहीं पे भी आप थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म करेंगे तो पहचान ये है कि उसके साथ कोई, मसलन लेटर इज रिटन, तो तीसरी फॉर्म आई है तो उसके साथ कोई वो भी आए। ओके, एक बात ये होगी। दूसरी बात ये है कि ये जो है वी हैव बीन प्लेइंग, और इसमें फर्क ये है कंटिन्यूअस में और कंटिन्यूअस मुकम्मल में, कि इसमें हम कुछ अरसे से कर रहे थे, यानी काम का एक हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और काम जारी है, ठीक है ना। बारिश सुबह से हो रही है, यानी हो भी चुकी है और हो भी रही है, राइट। तो ये इनमें फर्क है। इसमें किसी तयन होता है कि कब से, कितने घंटों से, कितने दिनों से, कितने सालों से, राइट। तो इसमें इसलिए ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है। वी हैड बीन प्लेइंग, या तो लगेगा सुबह से, 2 दिन से, 4 अरसे से। तो ये जो अरसे का तयन है ना, वो सिंस या फॉर के साथ रहेगा। सिंस या फॉर का असूल इंतहाई सिंपल है। इसमें भी ये है, वी हैव बीन प्लेइंग सिंस सम टाइम और फॉर सम टाइम। वी शैल हैव बीन प्लेइंग सिंस सम टाइम और फॉर सम टाइम। अदरवाइज ये इस तरह फिक्रा कंप्लीट नहीं होता इस तरह। अदरवाइज अगर वक्त का तयन ना हो तो फिर ये इधर चला जाएगा, सिंपल जारी, राइट। ये फर्क पता मुझे। तो इसमें आप देखें, जहां फार वहां आएगा जहां पे वक्त मेजर किया जा सकता है, वक्त का दौरानिया, उस फिक्रे में हमें पता चल जाए कि 2 घंटे, 3 सेकंड, 10 साल, ठीक। तो जहां पे ऐसा ना 1 वीक, तो हमें पता है ना 1 वीक मेजरेबल दौरानिया है। 10 डेज, ठीक है, या फ्यू डेज, लेकिन है तो डेज ना, एक मेजरेबल चीज है ना, क्वांटिटी है। या मैनी आवर्स, तो है तो आवर्स ना, 10 आवर्स या मैनी आवर्स और हाउ मेनी आवर्स, ठीक। तो जहां पे इस किस्म का हो कि जनवरी से, लेकिन हमें नहीं पता जनवरी पता नहीं कितना दूर था, तो मेजर नहीं कर सकते, दौरानिया नहीं बता सकते। जनवरी से, हफ्ते से, शाबान से, रमजान से, राइट। तो वहां पे सेंस लगेगा। सुबह से हमें नहीं पता इस वक्त क्या वक्त हुआ है, ठीक है, लेकिन 2 घंटे से फार लगेगा। तो फार और सेंस में ये फर्क है। एक बात जो पास्ट परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में जरूरी है जानना, और अक्सर हम गलती करते हैं कि हमें कंफ्यूजन ये हो जाता है कि पास्ट इस्तेमाल करें या पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल करें, ठीक है। वो 1908 में पैदा हुआ था, तो ही वाज बोर्न इन 1908, तो मैं कौन सा करूं, ही हैड बीन बोर्न इन 1908 या ही वाज बोर्न इन 1908, ठीक। तो इसमें एक असूल याद रखना चाहिए कि ये जो पास्ट परफेक्ट है, ये हमेशा इसके स्ट्रक्चर में 2 फिक्रे होंगे, 2 फ्रेजेस होंगे, 2 काम। अगर 2 काम नहीं है तो कभी भी पास्ट परफेक्ट नहीं आएगा।
वो इस तरह होंगे कि ये एक काम है और ये खत्म हो रहा है, और ये दूसरा काम है तो ये खत्म हो रहा है। लेकिन एक काम के खत्म होने से, शुरू होने से, इस काम के शुरू होने से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका है। तो ये होगा, एक काम के शुरू होने से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका है। ये दोनों काम फिक्रे में आएंगे तो पास्ट परफेक्ट लगेगा। जिसकी एक मिसाल ये कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज खाना खा चुका था, राइट। तो ये खाना खा चुका था, ये काम मुकम्मल हो चुका है इस काम से पहले। तो ये जो पहले वाला है ना, ये सिंपल पास्ट है इस टाइप का, द डॉक्टर केम, लेकिन इसमें पहले है बिफोर डॉक्टर केम। ये वाला असल में पास्ट परफेक्ट का टेंस है, लेकिन पास्ट परफेक्ट कभी अकेला नहीं आता, ये दोनों मिलके आते हैं। ठीक है ना, बारिश होने से पहले मैं निकल चुका था, ठीक है। तो मरीज खाना खा चुका था, पेशेंट हैड टेकन मील्स, हैड टेकन, ठीक, ये वाला फॉर्म, ठीक। बिफोर डॉक्टर केम, समझ आ गया ना। यहां पे हमने पास्ट लगाया, यहां पे पास्ट परफेक्ट लगाया। ये बात बहुत जरूरी है, ये इसका रूल है, राइट। जब भी इसमें होंगे दो फ्रेजेस होंगी, पास्ट की और एक पास्ट परफेक्ट की। अकेली पास्ट परफेक्ट की फ्रेज नॉर्मली नहीं होती, लेकिन जैसे ग्रामर में होता है ना, हर चीज को मैथमेटिक्स नहीं होती, इसमें एक्सेप्शंस होती हैं, लेकिन एक्सेप्शंस बहुत कम होती है। जैसे एक एक्सेप्शन ये है कि कभी कभी फिक्रे में होता है ऑलरेडी एक डायलॉग चल रहा है तो कहता है मैं तो पहले ही खाना खा चुका था। तो उस वक्त अगर ऑलरेडी या बिफोर का लफ्ज इस्तेमाल हुआ तो ऐसे कंस्ट्रक्शन आएंगी, जैसे आई हैड ऑलरेडी गॉट द मैसेज, मुझे पहले ही मैसेज मिल चुका था। अब ये चूंकि एक बात हो रही है ना, तो वो कोई काम है जो मेंशन इस फिक्रे में तो नहीं किया, लेकिन पहले ही मेंशन हुआ होगा। तो आमतौर पे आपके जो स्कूल में सेंटेंस आते हैं तो इस किस्म के सेंटेंस आएंगे, राइट। मसलन मैं पढ़ने से पहले नाश्ता कर चुका था, राइट। नाश्ता कर चुका था इज परफेक्ट, पढ़ने से पहले बिफोर आई स्टडीड, सिंपल। ये नहीं कहना बिफोर आई हैड स्टडीड, नो, वन इज पास्ट एंड वन इज पास्ट परफेक्ट। तो ये बात बड़ी जरूरी है। एग्जैक्टली यही फार्मूला इसमें भी लगेगा फ्यूचर में, कि एक काम फ्यूचर में शुरू करने से पहले एक काम मुकम्मल हो चुका होगा, राइट। तो जो अभी शुरू करना है वो प्रेजेंट में आएगा, वो प्रेजेंट में आएगा, वो फ्यूचर में नहीं आएगा। और जो हो चुका होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में आएगा। जैसे बारिश आने से पहले वो सो चुका होगा, अब ये फ्यूचर परफेक्ट है, ही विल हैव स्लेप्ट। लेकिन बारिश वाला प्रेजेंट में, बिफोर इट रेन्स, ठीक है ना। तो अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अब इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि बाज़ औक़ात डायलॉग के अंदर हम वो जो इस काम से पहले मैं कर चुका, उसका मेंशन कहीं पहले कर चुका हूं, तो सेंटेंस का हिस्सा नहीं बनता। जैसे मैं 2 बजे तक पहुंच चुका हूंगा, राइट। तो मैं असल में बता रहा हूं ना, एक टाइम बता रहा हूं, तो उससे पहले मैं कर चुका हूंगा, तो ऐसे भी सेंटेंस होते हैं। आई शैल हैव अराइव्ड बाय 2 PM, लेकिन असल में ज्यादातर आपको इसमें भी 2 काम मिलेंगे और इसमें भी 2 काम मिलेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में ऐसा नहीं होता। प्रेजेंट परफेक्ट में होता है जो काम अभी आपने मुकम्मल किया है, ठीक है। आई हैव जस्ट टेकन माई मील्स, फिनिश, ठीक है। ये काम तो अभी मुकम्मल हुआ है, तो जैसा अगला कुछ शुरू होने के केस में बात नहीं है। तो ये रूल याद रखना चाहिए। और कोई चीज हम इसमें मिस तो नहीं कर रहे। डन, थैंक यू वेरी मच।